नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। शिक्षा पर चर्चा, 1000 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की सीधी बात। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के समय में आप सबसे मिल नहीं पाया। मेरे लिए खुशी का कार्यक्रम है। बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल पा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बच्चों से कहा, मुझे नहीं लगता है आप लोगों को परीक्षा का डर होगा। परीक्षा का डर आपके माता पिता को होगा। यहाँ ज्यादा लोग वही हैं जिनके माता पिता को बच्चों से ज्यादा टेंशन है। प्रधानमंत्री ने कहा, परीक्षा जीवन को सहज हिस्सा है। परीक्षा जीवन का परीक्षा को त्योहार बना दो तो जीवन में रंग भर जाएंगे। परीक्षा जीवन को सहज जीवन का हिस्सा है। इस साल परीक्षा पर चर्चा का आज 5वां संस्करण। देश भर से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चे प्रधानमंत्री मोदी से पूछे सवाल। इंदौर में चर्चा में आपको बता दें कि इंदौर से 550 बच्चे और पेरेंट्स शामिल हुए। एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने पर चर्चा हुई। 26 अप्रैल से शुरू हो रही सीबीएसई परीक्षा के मद्देनजर चर्चा हुई। स्कूली विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया संवाद। परीक्षा की तैयारियों को लेकर दिए अहम टिप्स। जांजगीर चांपा की शक्ति विधानसभा को बड़ी सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने 226 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का दिया तोहफा। 19 परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश की जनता को जोर का झटका। महंगाई की एक और मार, महंगी हुई बिजली। शिवपुरी नगर में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट गहराने लगा है। नगर के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी की समस्या सामने आने लगी है। लोगों को पानी के लिए 2-2, 3-3 दिनों तक इंतजार कर लाइन लगाकर परेशान होना पड़ रहा है। अब लाइन में लगने के बाद भी पानी नहीं मिलता है तो लोगों को 300 रुपए का टैंकर मंगवाना पड़ता है, जिससे पानी की पूर्ति की जाती है। शिवपुरी में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। साल 2010 में लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत शुरू की गई। सिंध नदी से पानी लाने की जलावर्धन योजना 12 साल में 120 करोड़ पहुंची। बावजूद इसके नगर के कई स्थानों पर आज भी लोग पानी के लिए तपस्या कर रहे हैं। रायपुर में आईपीएल सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एलईडी टीवी, 69 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मशीन के जरिए 20 लोगों को एड करते गए देखा गया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आतंकी इमरान और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी पर रतलाम पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त आतंकियों की मध्य प्रदेश पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। सुकमा जिले में तैनात 201 कोबरा बटालियन जिले में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में सुकमा जिला मुख्यालय के चिंतलनार गांव में तैनात 201 कोबरा बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस दौरान 201 कोबरा बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी हेमपुष्प शर्मा ने समारोह की अगवानी की। रतलाम में आतंकियों के ठिकानों पर चला बुलडोजर। नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई। इमरान के मोहन नगर स्थित मकान पर बुलडोजर चला। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोरबा नगरपालिका निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने 846 करोड़ का बजट पेश किया। छोटे नाली, सड़क, पुल, पुलिया के साथ ही बजट की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें नए ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण को हरी झंडी मिली। शहर के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। बरबसपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बजट के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बजट
शहर के विकास के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। रतलाम में आतंकियों के ठिकाने पर चला बुलडोजर, पोल्ट्री फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। राजस्थान से रतलाम के 3 आतंकी गिरफ्तार। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित साबुन फैक्ट्री में आगजनी की घटना सामने आई। आग लगने के कारण लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान। इस फैक्ट्री में साबुन बनाया जाता था। इसमें उपयोग किए जाने वाले केमिकल में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ। भिलाई में पुलिस ने सट्टा और जुआ खेलने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। थाना छावनी की टीम ने क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर अवैध रूप से सट्टा खेल रहे कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सट्टा कारोबार की सूचना मिली थी। इसके आधार पर विशेष टीम के साथ घेराबंदी कर पावर हाउस ओवर ब्रिज के पास से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पखानजूर बड़गांव थाना से एक युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया। हमले के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल युवक का परिवार बड़गांव थाना परिसर के पीछे काफी लंबे समय से रह रहा है, लेकिन घायल युवक मांदले गांव में ही रहता था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते उक्त घटना को नक्सली वारदात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस का दावा है कि घटना नक्सली वारदात नहीं बल्कि आपसी झगड़े के चलते युवक को चाकू मारा गया। घायल युवक को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। गरियाबंद में 400 वन कर्मचारियों की हड़ताल का असर देखने को मिला है। जंगल में देखने लगा है हड़ताल का असर। 3.5 लाख हेक्टेयर में फैले जंगलों की सुरक्षा गिनती के फायर वॉशर के भरोसे हैं, जो आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इधर आंदोलनरत वन कर्मियों का कहना है कि सरकार उनकी 12 सूत्री मांगे जब तक पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार वन ग्रामों के अंदर रहने वाले वनवासियों का धनुष बाण और गुलेल का समर्पण कराया गया। लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व के सुरही में धनुष बाण और गुलेल समर्पण का आयोजन किया गया। अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में जंगल के अंदर रह रहे वनवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिजर्व क्षेत्र में जानवरों के शिकार के लिए रखे जाने वाले तार और फंदा का पता लगाने वाले को उचित पुरस्कार देने का कार्यक्रम रखा गया। इसमें विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद जंगल के अंदर रहने वाले 47 प्रतिभागियों ने अपनी इच्छा से धनुष बाण का समर्पण किया, जिन्हें 2-2 हजार की राशि और शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सबसे अहम बात यह रही कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 47 प्रतिभागियों में से 9 प्रतिभागी पूर्व में वन आपराधिक प्रकरण में शामिल भी रहे। सागर में किसानों के 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किराए पर लेकर रफू चक्कर हुए आरोपियों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों के पास से करीब 17 वाहन जब्त किए गए हैं। दरअसल आरोपियों ने गांव के कुछ लोगों से ट्रैक्टर किराए पर लिए थे। कुछ महीने तक किराया देने के बाद ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से बिलासपुर जा रही यात्रियों से भरी बस उमरिया शहपुरा मार्ग पर पलट गई। हादसा स्टेट हाईवे 68 के निगहरी स्थित गांव ढाबे के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस पहुंची। दुर्घटना में एक बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। ओरछा में पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चे और मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस और आम नागरिकों में बहस भी हुई। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी सामने आई है। पुलिस परीक्षा के रिजल्ट में एक युवती को पहले ऑनलाइन रिजल्ट में क्वालिफाइड बता दिया गया,
इसके बाद युवती ने मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने वाले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। कोटा में वन विभाग के उप वन संरक्षक को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। पुलिस ने लाडपुरा से पूर्व एमएलए भवानी सिंह राजावत और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर को बम ब्लास्ट से दहलाने की साजिश में नाकाम रहे आतंकियों को लेकर जयपुर पहुंची एटीएस की टीम। तीनों से पूछताछ जारी। कोटा में भरतपुर एसीबी की टीम की कार्रवाई। रेलवे का सीनियर डीसीएम और दलाल 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। चार्जशीट फाइल करवाने की एवज में ली घूस। जयपुर में बेरोजगारों ने अधीनस्थ बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। फायरमैन में ग्राम विकास अधिकारी मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा से वार्ता हुई। वार्ता में चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी मोटर वाहन उप निरीक्षक फायरमैन भर्तियों का परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने का आश्वासन भी दिया। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। परीक्षा में सिलेबस 50% कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। ये धरना पिछले 4 दिनों से कुलपति सचिवालय के बाहर चल रहा था। अब सुनवाई नहीं होने पर यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी को कुछ व्यक्तियों की ओर से अवैध शराब का परिवहन करने की सूचना मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार में शराब का परिवहन करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। बानसूर विद्युत विभाग की टीम ने 5 करोड़ का बकाया बिल की राशि रिकवरी टारगेट को पूरा कर अलवर में प्रथम स्थान हासिल किया। इसको लेकर विद्युत विभाग की ओर से उलावास अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बानसूर विधानसभा में रिकवरी करने वाले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का माला साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। चाकसू राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सड़क हादसा हो गया। सब्जी से भरी पिकअप बजरी के ट्रक में पीछे जा घुसी। हादसे में पिकअप का चालक और परिचालक दोनों घायल हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। केशवराय पाटन में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर 3 बाइक सवार 5 लोगों ने अरनेठा निवासी बाइक सवार और उसकी पत्नी के साथ लूट कर फरार हो गए। वारदात के समय ट्रैक्टर के आने से लुटेरे एक बाइक को वहीं पर छोड़ गए। पीड़ित चमन ने बताया कि पत्नी को डॉक्टर को दिखाकर गांव जा रहा था। गांव से 5 किलोमीटर पहले ही 3 बाइकों पर बदमाशों ने आकर रास्ता रोक लिया और छीना झपटी शुरू कर दी। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1225 नए मामले सामने आए। 1594 लोग डिस्चार्ज हुए। 28 लोगों की कोरोना से जान गई। मुंबई में आज से बिना मास्क पहनने वालों पर कोई जुर्माना नहीं। कल से पूरे महाराष्ट्र में मिलेगी छूट। बीएमसी ने लोगों से स्वैच्छिक रूप से मास्क पहनने की अपील की है क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 183 ने कोविड संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 219 कोविड संक्रमित मरीज ठीक हुए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अभी मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।
सरकार ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस की कीमत दोगुनी से ज्यादा करती है। ग्लोबल एनर्जी प्राइस बदलने के कारण ये उछाल आया है। महीने के पहले दिन अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 250 रुपए महंगी हो गई है। आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। इसी के साथ आम लोगों को बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई बदलाव हो रहे हैं। गाड़ी खरीदना और हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना समेत पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की गई। रूस और यूक्रेन के 37वें दिन भी जंग जारी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का है 37वां दिन। पुतिन ने डॉलर में गैस के व्यापार करने पर रोक लगा दी है। अब नाटो समेत दुनिया के सभी देशों को रूबल में पेमेंट करना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों समेत रूस के खिलाफ खड़े देशों को अप्रैल से गैस वितरण के भुगतान के लिए रूबल खाते बनाने की जरूरत होगी। यूक्रेन में लगातार हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें उनके विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करना भी शामिल है। पुतिन ने कहा है कि अगर इस तरह का भुगतान नहीं किया जाता तो हम इसे अपने खरीदारों की ओर से आने वाले सभी परिणामों के साथ दायित्वों का उल्लंघन मानेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। लखनऊ की आईपीएल में ये पहली जीत है। टीम के लिए इविन लुइस और क्विंटन डिकॉक ने शानदार पारियां खेली। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े। चेन्नई के लिए तुषार देशपांडे ने 1 विकेट लिया। इस दौरान उन्होंने 4 ओवरों में 40 रन दिए। प्रेटोरियस ने 4 ओवरों में 31 रन देकर 2 विकेट लिए। डेवेन ब्रावो ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। गुरुवार को चेन्नई और लखनऊ के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले शिवम दुबे की गेंद पर लखनऊ के बल्लेबाज आयुष बोदनी ने 6 मारा। ऐसा शॉट के फैन के सिर पर जा लगा। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव में अब नुपुर सेना नजर आएंगी। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन कुछ ही देर के लिए नजर आए हैं। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में। दरअसल मीका टेलीविजन पर स्वयंवर रचाकर अपनी दुल्हन की तलाश करने की तैयारी में जुट गए हैं। आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। 550 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अब 6 दिन में ही 670 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है। घर आकर भावुक हुई मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने कहा, मम्मी पापा भाई को बहुत मिस किया पर खुद से लड़ाई थी। अभिषेक बच्चन ने निभाया कैदियों से वादा। अभिषेक ने आगरा के सेंट्रल जेल में 10वीं की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई। हॉलीवुड स्टार और एक्शन हीरो ब्रूस ली ने अपने एक्टिंग करियर से लिया संन्यास। एक्टर एफासिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। एक्टर इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट शेयर करके ब्रूस के परिवार ने दी। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने फिल्म अटैक के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट को कहा बेवकूफ। जर्नलिस्ट ने उनसे उनकी फिल्मों में अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स पर सवाल किया था। अब बहुत जल्द शेर सिंह के किरदार में नजर आएंगे विद्युत जामवाल। शेर शाह ने जिसने 25 जुलाई 2001 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी
की बहन की गोली मारकर हत्या कर दी थी।